अगर मेरे खून को साबित करने से पहले मेरी मौत हो जाती है तो मैं वादा करता हूं मैं मौत को मारूंगा। कैप्टन मनोज कुमार पांडे के कहे ये शब्द उनके जीवन को उस दिन ऐतिहासिक कर गए जब करगिल युद्ध के दौरान वो युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते अकेले दुश्मनों के बंकरों को ध्वस्त कर रहे थे। घायल शेर की तरह अपनी सांसों को बांधते हुए, हालातों से जूझते हुए कैप्टन लहूलुहान हालत में उन बंकरों की तरफ बढ़ रहे थे। मौत को मात देने का मादा रखने वाला ये वीर मात्र 24 साल की उम्र में देश के लिए न्यौछावर हो गया। कौन थे परमवीर कैप्टन मनोज कुमार पांडे? कैप्टन मनोज का जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ। बाद में कैप्टन मनोज का परिवार लखनऊ आ गया। मनोज का दिमाग बचपन से ही तेज था। पढ़ना और लिखना उन्हें बहुत पसंद था। अपनी इसी तेजी से कैप्टन मनोज ने सैनिक स्कूल में दाखिला लिया। सैनिक स्कूल में ही कैप्टन ने खुद को सेना के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। 12वीं की परीक्षा के बाद मनोज ने एनडीए का पेपर दिया, जिसमें वो सफल भी हुए। एनडीए के इंटरव्यू में जब मनोज से पूछा गया था कि वो सेना में क्यों जाना चाहते हैं, तो मनोज ने गर्व से कहा, परमवीर चक्र जीतने के लिए। इसके बाद मनोज प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पहुंचे। ये उनका बेबाक अंदाज और मौत को मात देने का जुनून ही था जो उन्हें भारतीय सेना की सबसे घातक रेजिमेंट गोरखा रेजिमेंट में ले गई। गोरखा राइफल्स को बहादुरों से भी बहादुर कहा जाता है, जिसमें उस वक्त एक और बहादुर शामिल हो गया था। मनोज को 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट की पहली वाहिनी में तैनात किया गया। कैप्टन मनोज का सैन्य सफर। मनोज की पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई। उन्होंने जम्मू कश्मीर में सबसे पहले दुश्मनों को मात देने के तरीकों को सीखा। इस दौरान उन्होंने कई सर्च अभियानों में भी हिस्सा लिया। कैप्टन ने आतंकियों से सीधा मुकाबला किया। मनोज और उनकी यूनिट की तैनाती के बाद सियाचिन में हुई। 3 महीने सियाचिन में गुजारने के बाद मनोज और उनकी यूनिट को करगिल का बुलावा पहुंचा। करगिल युद्ध में कैप्टन मनोज ने जबरदस्त शौर्य का परिचय दिया। कुकरथांग, जुबर टॉप जैसी कई चोटियों को विरोधियों के कब्जे से आजाद कराने के बाद मनोज 3 जुलाई 1999 को खालूबार चोटी पर कब्जे के इरादे से आगे बढ़े और इस दौरान उन्होंने दुश्मनों के 3 बंकरों को तबाह कर दिया। दुश्मनों के खात्मे की कैप्टन मनोज की भूख कभी शांत नहीं हुई थी। कैप्टन मनोज खालूबार पर भारतीय तिरंगा लहराना चाहते थे। इसके लिए वो तेजी से चौथे बंकर की तरफ बढ़े और तभी दुश्मनों ने उन पर गोलियों से हमला कर दिया। कैप्टन के साथियों ने उन्हें कवर किया, आगे न जाने की सलाह दी, लेकिन मनोज नहीं माने और आगे बढ़ते रहे और चौथे बंकर तक पहुंचने में सफल हुए। दुश्मनों को हार का स्वाद चखाने वाले इस वीर की जीत दुश्मनों से देखी नहीं गई। बौखलाए दुश्मन कैप्टन मनोज पर हमला करते रहे। वहीं दूसरी तरफ गुस्साए भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों को युद्धभूमि से खदेड़कर जीत हासिल कर ली और खालूबार पर भारतीय तिरंगा लहराया। इसके बाद 26 जनवरी 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने पूरे देश के सामने देश का सबसे बड़ा वीरता सम्मान परमवीर चक्र शहीद परमवीर मनोज कुमार पांडे के पिता गोपीचंद पांडे को सौंप दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।